आपने बुलाया था? हाँ, मुझे कल के लिए ग्रीन शर्ट और ब्लैक पैंट चाहिए और उन्हें इस्त्री भी कर देना। जी वो तो मैंने कर दिए। ठीक है, तुम जाओ। जो काम जिसे कहा जाए, अगर वो करे तो ज्यादा अच्छा है। यूं बीच में जबरदस्ती अपनी नाक घुसाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे भी मेरी देखभाल, मेरी फिक्र, ये सब अधिकार मेरी माँ के हैं और अगर उनके अधिकार कोई छीनने की कोशिश करेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ रुपेश, हाँ कपिलेश भाई को फाइल दे दी क्या? सोसाइटी का नाम भूल गए? अच्छा एक मिनट। गंगानगर। नहीं एक मिनट। जमुना बाग सोसाइटी। हाँ जमुना बाग सोसाइटी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम अपने हाथों से चाय बनाकर लेकर आती और ना ही मेरा मूड खराब होता और ना ही मेरा ध्यान पड़ता, ना ही चाय झलकती और ना ही वो एड्रेस मिटता। लेकिन तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं। मैंने बोला था ना बेटा, अपने पति को मुट्ठी में कर। अब देख इसका असर। पहले गजरा, अब कंगन, अब आगे आगे देखती जा। देख बेटा, हर तरह से जो औरत अपने मर्द को खुश रखती है ना, वो ही एक दिन उस पर राज करती है। अब ये तो शुरुआत है। सिर से लेकर पांव तक तू तो हीरो में जड़ जाएगी। हाँ मम्मी, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। जल्द ही, जिस दिन वो पनौती गोपी मोदी भवन से बाहर निकल जाएगी। और देख लेना, इसमें भी अभी ज्यादा देर नहीं है। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ। किससे बात हो रही थी? वो कुछ नहीं, मम्मी से ही बात कर रही थी। उन्हें बता रही थी कि आजकल आप बहुत काम कर रहे। तो सुन के बहुत खुश हुई। मुझसे कहने लगी, अच्छा है, ठाकुर जी करे जमाई जी बहुत तरक्की करे, और तो और उनका ओहदा तो अहम भाई से भी बड़ा हो। नहीं राशि, घर ही घर में ऐसी बात सोचना भी गलत है, और खास तौर से अहम भाई के बारे में। वो मुझसे बड़े, मुझसे आगे, और मैं चाहता हूं कि वो मुझसे आगे ही रहें तो ही ठीक है। सच कहूं राशि, अहम भाई ने आज तक जितनी मेहनत की है ना, मैंने तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं की। तुम्हें पता है, रात को सर में चंपी करके सोने से मस्त नींद आती है। सॉरी, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया। क्या? तुम्हें इसकी स्मेल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
अहम दिकरा, मुझे बहुत तसल्ली है कि आज कितने दिनों बाद तुम अच्छे से नाश्ता कर रहे हो। अरे वाह राशि दिकरा, तुम्हारे कंगन तो बहुत अच्छे हैं। जी वो जिगर जी ने दिए। जिगर, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। के महम बेटा, तू भी तो लाएगा ना गोपी के लिए? लाएगा ना अहम बेटे? बा, पहली बात, ये जरूरी तो नहीं कि जिगर जो भी करे वो अहम भी करे। अने बीजी बात, इस घर में तो हमने यही सीखा है और यही किया है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत निजी होता है और यूं खुलेआम उसका दिखावा करना बहुत ओछापन होता है ना बा? लेकिन कोकिला बहू, अब समय बदल गया है। अच्छा, हमारे तुम्हारे समय में वो किधर था? क्या क्या कहते वो वैली डे, बा? वैलेंटाइंस डे। हाँ वही वही। अरे जब गैर छोकरा छोकरी एक दूसरे को ये सब बोल सकती हैं, तो पति पत्नी खुलेआम इस तोहफों का आदान प्रदान तो कर सकते हैं। के महम बेटा? मॉम, आपने कोई काम बोला था? हाँ अहम, मैं नानी भाभी, वो क्या है मणि डफोड़? बर्तन गोदने वाला आया है। ओह हाँ अहम, मैं यही तुमसे कहना चाह रही थी। रीति के मुताबिक नए जोड़े से नए बर्तन पर नाम लिखवाए जाते हैं, फिर उन्हीं बर्तनों में खाना परोसा जाता है। तो तुम दोनों भाइयों ऑफिस जाने से पहले अपने जोड़े के साथ बर्तन को छूकर शगुन कर देना। बाकी सब मणि करवा लेगी। ठीक है मॉम, जो भी करवाना हो जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ दिकरा। मणि जी, जाकर सारे बर्तन मंदिर के पास रखवा दे। जी। दौड़। बड़े बर्तनों पर बड़े बेटे का नाम, अहम मोदी अने गोपी मोदी, और छोटे बर्तन पर छोटे बेटे जिगर मोदी का नाम। गोपी वाओ, बर्तनों को न पैर है न पर, तुम्हें खुद चलकर आना पड़ेगा यहाँ। गोपी, तू और अहम पहले बर्तन को साथ साथ हाथ लगाना। हाँ, गोपी वाओ, जरा फुर्ती दिखाओ, फुर्ती। ये भी एक शगुन है, शगुन।
ऑफिस के लिए निकलूं? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं भी चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण। बाय राशि। बाय। बाय बाय। बाय गोपी भाभी। चलो, हमारा काम समाप्त, आपका काम शुरू। किंजल, तुम कहाँ जा रही हो? चलो, बर्तन गोदने की रस्म में हाथ बटाओ। हाँ भाभी, पहले किसका नाम लिखना है? जी वो बड़े बेटे का, अहम मोदी अने गोपी मोदी। हाँ हाँ, मैंने निमंत्रण पत्र में पढ़ा था। whatever, I'll explain. जिगर बेटी की बीवी का नाम सोनल है ना? ना, राशि, राशि मोदी। ठीक है। क्या हुआ बा? कुछ नहीं। आप मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपकी आंखों को धोखा नहीं दे सकती। और मैं तो हमेशा ही पकड़ी जाती हूँ। बेटा, ये संदूक खोल दे जरा। वो निकाल। ये अहम के दादाजी और तेरे बाग के रस्म की यादगार है। जब उधर मंदिर में रस्म चल रही थी तब पुराने दिन याद आ गए। उन दिनों फोन तो नहीं होते थे। इन्होंने हाथ से चिट्ठी लिखकर चपरासी के हाथों भिजवाई कि रात का खाना साथ साथ खाएंगे। लेकिन पता है तुझे क्या हुआ? वो चपरासी ने वो चिट्ठी मेरे सास के हाथ में दे दी और उन्होंने मेरे ससुर के कोट की जेब में। और जानती है फिर क्या हुआ? उन्होंने वो चिट्ठी सारे घर के सामने जोर जोर से सुना दी। फिर उस रात हम दोनों साथ साथ खाना खाने बैठे। उसके बाद तेरे दादाजी बोले, आज से हम इसी थाली में साथ साथ खाना खाएंगे। पर देख, ये चले गए बिना वादा निभाए और मैं अकेली।
दादाजी कहीं नहीं गए बा। अभी आपने मुझे इतनी पुरानी बात कही, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे अभी आप और दादाजी बैठकर इसी थाली में जम रहे हो। अरे राशि दिकरा, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। ये लो आज की रस्म की निशानी। गोपी दिकरा आई आओ जे। आले बेटा, ये तुम्हारा बर्तन, आज की रस्म की निशानी। संभाल कर रखना बच्चियों इसे। और हाँ, आज तुम दोनों को शीरा भी बनाना है, ये भी इस रस्म का एक हिस्सा है। वो मम्मी जी, आप लोग चलिए, मैं बस अभी आई। सारू, चलो दिकरा। हेलो। हेलो मम्मी। अरे बेटा, मैं तेरे ही फोन की राह देख रही थी। आज तो तेरे घर पे बर्तन गोदने की रस्म हुई होगी ना? काहे की रस्म मम्मी? कुछ भी कर लो, तभी इस घर में मैं हमेशा छोटी रहूंगी। कैन हवेश उठायू? पता नहीं उस गोपी में ऐसी क्या खासियत है, सब लोग उसी पे लट्टू हुए जा रहे। और तो और वो मेरी ददिया सास दिन भर माला जपती रहती है, ऐसे जताती है जैसे कि मोह माया से बहुत दूर है, लेकिन नहीं, पता नहीं बुढ़िया और गोपी पूरा दिन घुस घुस के क्या बतियाते रहते। मम्मी कोई भरोसा नहीं, शायद उस बुढ़िया के पास कोई छुपा खजाना हो और जाते जाते वो उसकी चाबी उस गोपी को दे जाए। कुछ तो बात जरूर है। दिन भर वो गोपी और वो बुढ़िया दोनों एक दूसरे को चिपक के रहती है। मम्मी अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, गोपी कब जाएगी इस घर से? रड़ माँ बेटा, रड़ माँ। आज घर में नए बर्तन आए हैं, इन्हीं बर्तन से तेरा कुछ भला होगा। मतलब बर्तन खड़केंगे, शोर मचेगा। हाँ? लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुन। समझ गई? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल समझ गई। जय श्री कृष्ण। बाय। मणि, देखना तो कौन है? हाँ देखती। कहिए। वो जो काका बर्तन गोदने आए थे ना, मैं उनका कारीगर हूँ। हाँ तो? वो मुझे किंजल बेन से मिलना है। अच्छा रुको। किंजल बेन, वो बर्तन वाले का कारीगर आया है आपसे मिलने के लिए। ठीक है, तू जा। बर्तन पर नाम लिखने का काम तो पूरा हो गया, तो अब क्या? वो काका के थैले में गलती से ये थाली रह गई थी। ठीक है। उमंग, किंजल।